नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के चौपाल कार्यक्रम में। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंक को लेकर। आज है 23 दिसंबर और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपसे कुछ विशेष मेहमानों की मुलाकात करवा देते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे एफपीओज़ के कुछ सीईओ हैं और कुछ डायरेक्टर भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ हैं हमारी मैम हमारे साथ में हैं, ये हैं विजयश्री दुबे, मंडला से है, सीईओ हैं कोया पूनम एफपीओ की। मुकेश गरवाल जी हैं पिटलावत झाबुआ से, सीईओ हैं समृत एफपीओ से। द्वारिका सिंह हैं डायरेक्टर आईएसईडी सर्विसेज के। राजा राम पटेल जी हमारे साथ नरसिंहपुर से हैं, डायरेक्टर हैं निजधरा एफपीओ से। और प्रिंस रंजन है झाबुआ से, सीईओ हैं झाबुआ एफपीओ से। तो ये हमारे सारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। नमस्कार। आप सभी को किसान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी मैम। आज हम जैसे कि जानते हैं कि आज किसान दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक चर्चा करने के लिए बैठे हैं। किसानों के साथ साथ आप लोगों ने काम किया है, एफपीओज बनाए हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह आप लोगों ने ये यात्रा शुरू की, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैम हम आपसे शुरू करेंगे कि विजयश्री दुबे मैम, आपने कैसे अपना काम किया है, कैसे आपको प्रेरणा मिली, इसकी कहानी जरा आप ही बताएं। हाँ जी मैम, मैं पहले से आईएसईडी हमारे सिंह सर के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनके सानिध्य में एसएफएसी से इसका गठन हुआ, इस एफपीओ का। और ये एफपीओ मंडला ज़िले में है और हम लोग कोदो कुटकी पर और वनोपज पर काम करते हैं। मोटे अनाजों पर आप काम करते हैं। अनाजों पर। हाँ जी, आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल बीमारियां बहुत हो रही है और हम ये सनातनी अनाज को भूल चुके हैं, तो हम वापस चाहते हैं कि लोग जी उसको हम काम करें आगे। हाँ जी, बिल्कुल आगे बात करूंगी। मुकेश गरवाल जी, आप अपने बारे में बताइए और अपने एफपीओ के बारे में बताएं। मैम, हमारा जो एफपीओ है वो ट्राइबल एरिया में है, झाबुआ जिले में। तो वहाँ पे हम लोग कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहे थे। तो फील्ड में जब जाते थे तो किसान को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। यानी कि उनको जो इनपुट मिलना चाहिए था वो क्वालिटी का नहीं मिलता था, या मिलता था तो उसका दाम सही नहीं मिलता था जी। उसके साथ में जब उनका उत्पाद होता था उसका भी मार्केट में प्राइस नहीं मिलता था। उसको देखते हुए हम लोगों ने किसान उत्पादक कंपनी का गठन किया और अभी वर्तमान में हम लोग बीज उत्पादन में काम कर रहे हैं, जो कि किसानों को सबसे अच्छा बीज मिलेगा तो उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया कि आप बीज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। आगे मैं बात करना चाहूंगी द्वारका सिंह आपसे कि आईएसईडी के आप आईएसईडी सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, ये कैसे आपने शुरू किया, क्या मोटिव था इसके पीछे काम करने का? आईएसईडी सर्विसेज शुरू करने के पीछे मोटिव ये था कि हम गांव के लेवल पे लाइवलीहुड कैसे प्रमोट करें और वो सस्टेनेबल हो, जिससे कि गांव में रोजगार और स्वरोजगार पैदा हो। तो उसी को लेके हम प्रोग्राम शुरू किए और उसमें जो एसएचजी हैं और जो एफपीओ हैं, इनके अराउंड में हम लोग लाइवलीहुड क्लस्टर निर्माण करते हैं और उनके लिए मार्केट की पूरी व्यवस्था करते हैं। उनके प्रोडक्ट कैसे डेवलप होंगे, प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएंगे, इन सारी चीज़ों की हम लोग व्यवस्था करते हैं, जिससे कि जो एफपीओ है, जो एसएचजी है, वो पूरी तरह से सस्टेनेबल हो जाए और लॉन्ग टर्म चलता रहे। बिल्कुल, आपने आगे तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से आपने आईएसईडी का निर्माण किया। राजा राम जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। नरसिंहपुर जिला गुड़ के लिए मशहूर है, तो मीठा मीठा गुड़ होता है, तो वहाँ पे आपने निजधरा एफपीओ का निर्माण किया, इसके बारे में बताएं। ऐसा है मैम कि हम लोग महसूस कर रहे थे कि हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो किसान बंधुओं की फसलें हैं, इनको हम बेहतर बाजार कैसे प्रदान कर सकते। तो इस चीज़ पे हम लोग चर्चाएं तो कर रहे थे, अधिकारियों से भी संपर्क था। क्योंकि मैं 2014-15 से जैविक प्राकृतिक खेती भी कर रहा था, तो हम लोग महसूस कर रहे थे कि मंच मिले हमको जी। तो पता लगा कि एफपीओ की बढ़िया योजना है और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं। प्रिंस रंजन, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। झाबुआ में आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ, और वो भी ट्राइबल की महिलाओं के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे काम करते हैं बताएं। मैम, एक तो
बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैवल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। जी। वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। ना ही वो खाद केमिकल्स का यूज करते हैं और ना ही अपने फैमिली को करने देते हैं। जी। तो उनका क्या लाइफ वो ज़्यादा जीते हैं। जी। तो उन लोगों को मार्केट नहीं मिल पा रहा था। जी, एक तो बिल्कुल। पहली बात कि उन लोगों की ज़मीन छोटी है, तो उन लोगों को मार्केट नहीं मिल पा रहा था जितना उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने मिलके डिपार्टमेंट के साथ मिलके तो एक एफपीओ बनाया, झाबुआ किसान उत्पादक नाम से। जी। तो अब उन लोगों को एक मार्केट के तौर पे मार्केट मिल रहा है, उन लोगों को अच्छा इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, और हम सब साथ ग्रुप मिलके काम कर रहे हैं तो ताकि उन लोगों को एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो सके। बिल्कुल। वैल्यू एडिशन की आपने बात की है कि अच्छे से अच्छा मिल सके। एफपीओ हमारे बनाना हमारे सरकार की एक बहुत अच्छी रणनीति है कि ताकि जो एक सामान्य किसान है वो भी अपना एक व्यापारी वर्ग की तरह काम कर सके। डायरेक्टर साहब, यही चीज़ है कि एक जो सामान्य किसान है वो एक व्यापार की भी बारीकियां कर सके, उसको एक अच्छा मंच मिल सके, इसलिए आप ये सर्विसेज शुरू करते हैं। सरकार की नीतियाँ किस तरह इसमें काम करती हैं, ये बताएं। सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं और सरकार ने अभी ये जो नीति शुरू करी है ये स्वावलंबन की स्कीम है। जी। मतलब इसमें हम सक्षम बनाते हैं लोगों को। इसमें मतलब ये कल्याणकारी टाइप की नहीं है कि मतलब जिसमें हमने एक अनुदान दिया और भूल गए, ऐसा नहीं है। ये पूरी तौर पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और जैसा कि सबको पता है कि अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो 2-3 साल 4 साल तो लग जाता है उसके सस्टेनेबिलिटी में। जी। तो सरकार ये मान के चलती है कि 3 साल लगेगा। तो सरकार ने 3 साल तक वित्तीय सहायता इसमें पूरी तरीके से दे रही है। बिल्कुल। और 5 साल तक सहयोग दे रही है, बहुत अच्छा। जिससे कि ये एफपीओ पूरी तरह से सक्षम हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए और अपने एरिया के जितने भी फार्मर हैं उनके उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ सकें और वहाँ पर वैल्यू एडिशन कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें और उस एरिया में बहुत सारा लाइवलीहुड क्रिएट कर सकें। ये सरकार का उद्देश्य है। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि सरकार चाहती है कि हमारे जो किसान हैं उनको वैल्यू एडिशन होकर अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके, दुगना लाभ मिल सके। विजयश्री मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने काम शुरू किया तो सरकार की तरह से कैसे वित्तीय सहायता आपको मिली और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? ये हमारा ये एफपीओ SFAC है। SFAC की के तरफ से हमको अनुदान मिला हुआ है और बाकी हमारा पूरा सपोर्ट ISED की तरफ से है हमको। अच्छा, तो महिलाएं, कितनी महिलाएं आप लोगों के साथ काम कर रही हैं इस अभी समय? हमारे साथ में हमने आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं को लिया है, तो करीब अभी 240 महिलाएं हैं जो कि अलग अलग समूह हैं, 12 समूह हैं। तो कुछ सब्जियां लगाती हैं, कुछ हमारे कोदो कुटकी के बिस्किट्स का काम है। इस तरीके से सिलाई का भी हमने एक काम अभी स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया। जिससे कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, वो घर से बाहर निकले और वो 4 पैसा कमाए तो वो अपने स्वावलंबन के साथ में जिए। मतलब एक किसान महिला आप कह सकते हैं कि बिजनेस वुमेन बनने रही है। हाँ, बिल्कुल, जी, क्या हाँ, बात जी, है कि किसान महिलाएं भी बिजनेस वुमेन बनने लगी हैं और इसमें पूरी तरह से सरकार उनको आगे बढ़ा रहा है। तो आई थिंक किसान दिवस के लिए इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। मैं आपसे, मुकेश गरवाल जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि समर्थ आप एफपीओ चलाते हैं, तो आपको जब इसको शुरुआत किया है तो इसमें आपने महिलाओं को या स्थानीय लोगों को कैसे जोड़ा? मुश्किल तो आई होंगी ना? हाँ, वो तो मैम ऐसा है कि प्लेटफॉर्म में जब अपन फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बस वो यही बोलेंगे कि 1000 में क्या होगा, अच्छा, या 1000 में हमको क्या मुनाफा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग जब गांव में चौपाल में मीटिंग करते हैं तो वहाँ सबको क्लियर करना पड़ता है कि भाई आपको जो कोई व्यापारी से बीज ला रहे हो या दवा ला रहे हो, खेती से संबंधित जो भी सामान ला रहे हो, तो उसका जो बेनिफिट जाता है, मुनाफा, वो उस व्यापारी के घर में जाता है। तो क्यों नहीं कि हम लोग ही कुछ पैसा एकजुट करें और अपना ही दुकान बनाए, अपना ही कंपनी बनाए, ताकि इसका जो प्रॉफिट जाता है वो प्रॉफिट अपने दुकान में जाएगा, जिससे ये होगा कि अपना आमदनी भी अच्छा मिलेगा, बिल्कुल, क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका भी हमको रिटर्न मिल सकता है कि भाई हमारे मान लो साल भर में जो काम किया उसका प्रॉफिट आया, तो वो भी हमारे किसानों के बीच में बढ़ सकता है। तो अभी कितने लोग आपके एफपीओ से जुड़े हुए अभी हैं? हमारे 350 किसान कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो इनका आप एक पूरा ग्रुप बनाकर रखे हुए पूरा ग्रुप बना दिया है और हम लोगों का जो मेन फसल है वो वहाँ पे सोयाबीन, कपास और गेहूं और टमाटर है।
तो वर्तमान में हमारे पास जैसे कि टमाटर अब एक जिला एक उत्पाद में हमको मिला है, पर उसके लिए उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था जी इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सीड पे काम करना शुरू करा है। जी है, तो वहाँ पे हम सोयाबीन का सीड और गेहूं का सीड पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जिसमें किसानों को हम लोग सीड प्रोवाइड कराते हैं तो बाजार से कम रेट में दिलाते हैं। जी और दूसरा अगर उनका प्रोडक्शन हुआ उसका पूरा मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग फील्ड तक, जी और उसका उत्पादन होता है वो भी मार्केट से अच्छे रेट में लेते हैं। बिल्कुल दूसरी बात उनके चौपाल से उनके खलियान से हम लोग लोडिंग करवा लेते हैं, जिससे किसान को वो खर्चा जब मंडी तक आने का वो भी बच जाता है। बहुत बढ़िया। आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, मेहमानों से हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के चौपाल कार्यक्रम पर। हम बात कर रहे हैं और जिस तरह आपने देखा है कि FPOs के CEO और डायरेक्टर्स हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे आपसे मुकेश गरवाल जी, आप झाबुआ में हैं और समृद्ध इसका नाम रखा आपने, इसका क्या मतलब होता है और कैसे आपने इसको सोचा, ये थोड़ा सा बताएं। मैम हम जब शुरुआत में हम लोगों ने जब कंपनी बनाने का प्लान बनाया तब ज़्यादा किसान नहीं थे, हम लोगों के पास 10-12 किसान थे। और जब CA से मिले तो CA ने ये बोला आप पहले तो नाम डिसाइड करो कि आपको किस नाम से कंपनी बनाना है। तो सबने बोला कि क्या है क्या नहीं, किसने कुछ और बोला, किसने 1-2 किसान ने बोला कि नहीं समृद्ध ठीक है, कि किसान को समृद्ध करना है, यानी उसके आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है। जी जी, तो उस बेस पे हम लोगों ने समृद्ध नाम दिया। बिल्कुल। मुकेश जी, अगर कोई हमारे किसान भाई हैं, स्थानीय स्तर के हैं और वो अपना FPO बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए कि उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले। अगर इसमें बात करें, अगर शासन की योजना के तहत बनाना है तो इसमें हम लोगों को नाबार्ड है, SFSC है जी, या हॉर्टिकल्चर है, इन डिपार्टमेंट के माध्यम से जुड़ के इसको हम ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी जो जैसे हमारा ICD है, इस माध्यम से कई ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोड्यूसर कंपनियां बनवाती हैं। अगर हमको बेसिकली अगर शासन की योजना के तहत नहीं बनाना है तो हम किसान मिलके एक चार्टर्ड अकाउंट के पास में जाके और उसको विधिवत कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात बताई, आप जैसे आप भी युवा हैं और आपने FPO पे काम करना शुरू किया, किसान से बढ़ के, आप किसान तो हैं ही, साथ में आप व्यापारिक तौर पे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो भी अभी भी बोलते तुम ये क्या करने जा रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोग भी इस बात से मेरे ख्याल से जूझते होंगे, है ना, क्या करने जा रहे हो, अभी वही करो, खेती कर लो, कहाँ बाजारों में घूम रहे हो। तो पुरानी सोच में कैसे परिवर्तन आया, क्या अब सहयोग मिलता है उनका? नहीं, अभी तो मेरे पिताजी तो ये बोलते हैं कि ये सब प्राइवेट जॉब या समाज सेवा का काम छोड़ के गवर्नमेंट में अप्लाई करो। अच्छा। पर मैं चाहता हूँ कि गांव में रह के गाँव के किसानों के साथ में हमारा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे वो काम करने में रुचि आता है और मैं कहीं पे भी अप्लाई नहीं करता हूँ, ना गवर्नमेंट में करता हूँ ना कहीं और कंपनी में। मतलब काम करने की इच्छा है अभी भी, मतलब परेशानी है। हाँ, वो महिलाओं का कितना ग्रुप है आपके पास? हमारे पास 3 ग्रुप हैं जुड़े। 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में कितने लोग हैं? 36 लोग हैं, तो उसमें 3 ग्रुप 10-10 का है, महिलाएं SHG और 2-4 महिलाएं एक्स्ट्रा भी जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। हाँ,
तो महिलाओं को क्या काम देते हैं आप? अभी तो वर्तमान में हम लोग स्पेशली कोई काम नहीं दिया है, पर हम लोग सीड प्रोडक्शन में सबको इन्वॉल्व किया है। सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको नई चीजें सिखा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ विजयश्री मैम कि जब आप महिलाओं के साथ काम करती हैं तो फिर वही बात होती है कि कई बहनों के तो बहाने हो जाते हैं, बच्चे भी हैं हमारे, तो घर में पति है, तो घर का काम कैसे करेंगी, और फिर तीज त्योहार का मौसम हो जाता है, तो कैसे इन परेशानियों से आप जूझते हैं और फिर उनको निकाल के लेके आते हैं? मैम हमको है ना उनको इसमें सामंजस्य बिठा के काम करना पड़ता है, क्योंकि कई घरों में महिलाओं को घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं होती है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो जैसे तैसे किसी भी तरह मैनेज करती हैं। तो कभी हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, कभी उनकी इन लॉ सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके घर जाते हैं, उनके घर में चर्चा करते हैं, उनके घर में बैठते हैं तो घर वालों को फिर थोड़ा सा समझाते हैं, तो उनको विश्वास होता है कि अच्छी बात है कि, और उनको थोड़ा सा ये सामाजिक इसमें और महिलाएं भी निकल रही हैं घर से बाहर, आपके पड़ोस की महिला आगे बढ़ रही हैं, तो बढ़ती हैं धीरे-धीरे। हाँ तो अच्छा, एक चीज और होता है कि जब महिलाएं बढ़ती हैं आगे और काम करती हैं, जब पैसा आता है उनके हाथों तो में, बड़ी खुशी होती है, तो चेहरे पे बहुत खुशी होती है, खुशी होती है, और घर के लोग भी फिर सपोर्ट करने लगते हैं। कोई ऐसा वाक्य बताइए, कोई ऐसी घटना याद आ रही हो आपको कि किसी महिला के साथ ऐसा हुआ हो कि पहले विरोध हुआ होगा, फिर अब जाके उनके साथ में अच्छा हुआ है? अब ऐसी तो बहुत घटनाएं होती है धीरे धीरे। हमारे इधर एक थी, वो ऐसा तो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, फिर उनके घर में भी यही था, जब पैसा हाथ में आया, अभी छोटी सी बात है कि अभी हम कृषि मंथन में आए, कृषि मंथन में ही हमने कोदो के ये स्टॉल लगाई थी, इसमें हमारा थोड़ा सा कोदो बिक भी गया, वो उतनी सी छोटी सी राशि ही उनके लिए बड़ी मतलब इतना सपोर्ट कर गई कि उनके घर के लोग पहले कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन लेके जा रहा है, इस तरह के। और जब वो लेकर हाथ में, जब वो छोटी सी राशि थी, जबकि 1,500 रुपए थे, और लेकिन जब 1,500 रुपए उन्होंने घर में दिए, उसी में उनके घर में खुशियां आ गई। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है किसान भाइयों की, महिला सशक्तिकरण तो आगे बढ़ रहा है, साथ ही ये चीज़ है कि एफपीओ के माध्यम से हमारी जो किसान बहनें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह मैम बता रहे हैं कि जब उनके हाथ में पैसे आते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती है, तो उनकी चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। प्रिंस, यही चीज़ हम आपको देखना चाहेंगे, क्योंकि जो वन्य जीवन होता है, ग्रामीण जीवन होता है, आदिवासी जीवन होता है, बहुत सहज, सरल और कम में अपना निर्वहन कर लेते हैं, लेकिन आधुनिकता की तो वहाँ पर भी मार पड़ रही है, लोगों की प्रकाश खींच रहा है। तो जब ऐसे समय में उनके पास पैसा हाथ में आता है, तो उनके अंदर क्या बदलाव देखने को आपको मिलता है? मैम वो क्या, फिर वो डेवलप सीट पे जाते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, जी बिल्कुल, और आगे बढ़ना है, तो इस सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन पे भी जाते हैं, क्योंकि जो अभी तक भी हल से ही लोग वहाँ पे जुताई बिनाई करते हैं और हाथ से ही करते हैं, तो जब उनके पास पैसा आते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, तो वो लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और हम लोगों को जो मैम एफपीओ बना हुआ है, तो हमारे जो सीबीबीओ हैं उनकी तरफ से भी एक ऐप का सपोर्ट मिल रहा है, ताकि हम जो डेली विजिट कर रहे हैं तो उनका एक रिपोर्ट भी सही तरीके से रिपोर्ट बन सके, कहाँ पे जा रही है, हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है हर महीने का कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो उसमें मैम हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे अभी हम झाबुआ जिले से काले चने का काम कर रहे हैं, और हमारे इधर यूनिवर्सिटी से मात्र मैम 4 दाने मिले हुए थे, तो वहाँ की महिलाओं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, कि आप मध्य प्रदेश के और जिले में भी ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। मतलब जितना जरूरत है उससे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हमारे झाबुआ जिले में जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके हस्बैंड क्या होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन नहीं किया, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि हमारे पास नेचुरल वो जो वहाँ से गायब हो रहे थे, उसको हम लोगों ने डेवलप किया। ठीक है। 4 दाने से हम 8 क्विंटल तक हम लोग, बहुत बड़ी बात आपने बताई है ये हमारे किसान भाइयों के लिए, कि 4 दाने से उन्होंने काले चने की वो प्रजातियों को और डेवलप किया, और 8 क्विंटल तक आज अब ये पहुंच पाए हैं, और उस प्रजाति को उन्होंने डेवलप कर लिया है, उसको विकसित कर लिया है और संजो के रखा है। तो ये रही हमारी एक मुलाकात हमारे किसान भाइयों के साथ में, एफपीओस के सीईओज और डायरेक्टर्स के साथ में। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। खेत में ही होगी अब मिट्टी परीक्षण, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस परीक्षण हुआ।
रोपण सामग्री की समस्या होगी हल। कृषि निवेश पोर्टल बना, लाभान्वित होंगे किसान। और 4 बकरियों से आई खुशहाली। और अब खबरें विस्तार से। खेती किसानी में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसे रोकने के लिए शिवराज सरकार ने किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गांव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। इस खेत पहुंच एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिक के साथ कृषि अधिकारियों की टीम एम्बुलेंस में मुस्तैद रहेगी, जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट ये बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजधानी भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी है। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस योजना अंतर्गत परीक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैनेज हैदराबाद कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित भारत सरकार के अंतर्गत 45 दिवसीय आवासीय परीक्षण के प्रमाण पत्र परीक्षणार्थियों को वितरित किए गए। डॉक्टर स्वप्निल दुबे ने मीडिया को बताया कि एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस योजना के अंतर्गत 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 35 परीक्षणार्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किए गए हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि विज्ञान विषय में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाना है। किसानों के लिए अब बागवानी सरल हुई है। 45 दिनों में प्रकरण को मिलेगी मंजूरी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक आज कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि किसानों के लिए बागवानी परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया सरल की जाएगी और इसके तहत स्वीकृति की प्रक्रिया 2 चरणों के बजाय अब एक ही बार में संपन्न हो जाएगी और ये पूरी तरह से डिजिटली होगी। साथ ही कम से कम दस्तावेजों की जरूरत रहेगी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं आएगी। महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक जो अनेक परियोजना लगभग 6 से 8 महीने की समयावधि में स्वीकृत हो पाती थी, वे अब मात्र 45 दिनों में मंजूर कर दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष सुश्री मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की बैठक हुई। इस दौरान श्री तोमर ने कृषि मंत्रालय द्वारा एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल बनाए जाने का शुभारंभ किया। बैठक में श्री तोमर ने कहा कि देश में महिला किसानों को और बढ़ावा देने पर सरकार का पूरा फोकस है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि निवेश पोर्टल कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों हेतु केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल के रूप में बनाया जाता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये कहावत कसरावत जनपद के बाजिटपुरा के शिवराम सिसोदिया ने बिल्कुल फिट बैठती है और सिद्ध भी कर दिया है। वर्षों से शिवराम का सपना था कि वो बकरी पालन करे। इसके लिए उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तब एक साथ 4 बकरियां खरीद कर ले आया। इसके बाद शिवराम के जीवन में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। पहले वर्ष में उन्होंने 3.50 लाख के बकरे बेचे और इसके अगले वर्ष 1.75 लाख और फिर 95,000 के बकरे बेचे। आज भी शिवराम बकरियों को चराने का अपना शौक पूरा कर रहे हैं। उनके पास अभी 80 बकरियां हैं। बकरी पालन के बाद शिवराम उन्नत खेती के सपने देखने लगा। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान दिवस पे आज हमने एक बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा की। हमारे मेहमान हमारे साथ में थे कि किस तरह इन्होंने अपना काम किया है, सरकार इनके साथ काम कर रही है और इन्होंने भी ठान लिया है कि अब आगे बढ़ना है और किसानों की आय को दुगनी करना है। आप सभी मेहमान हमारे बीच में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार किसान दिवस की शुभकामनाएं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।